लगता है ना कि अब हम लोग को ये घर छोड़ना पड़ेगा। पछतावा हो रहा है कि हम लोग को यहाँ पे घर नहीं बनाना चाहिए था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग। अभी मेरा मॉर्निंग हो चुका है। कितने बजे? अभी तो हो चुका है 6:30, बट मैं उठी थी 5 बजे क्योंकि पतिदेव का जो स्कूल का टाइमिंग है वो फाइनली चेंज हो गया। तो अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। कुछ दिनों से मैं उनको लंच बना के नहीं दे रही थी क्योंकि वो 3 बजे उठना पड़ता और सुबह वो 4 से 4:30 के बीच, मतलब 4 बजे ही समझो यार मतलब निकल जाते थे। तो फिर मतलब मैंने उनसे पूछा था कि आपको 3 बजे उठ के लंच बना दूं। तो पहले तो कुछ दिन बोले कि हम लोग रूम लेने वाले हैं, उधर ही बनाए खाएंगे। मुझे सबको परेशानी होगा, रात के 3 बजे कौन उठेगा भाई लंच बनाने के लिए। तो कुछ दिन तो ऐसे ही चला, 1 दिन 2 दिन हो गया लेकिन लगभग 10 दिन से ऐसे ही चलता रहा कि बिना लंच के ही वो चले जाते थे और उधर खाना वाना भी नहीं बना पाते थे। लेकिन अपने फ्रेंड का लंच जो है वो शेयर कर लेते थे। तो चलो अच्छा बात है, मैं टेंशन फ्री हुई। और ये भी बात मुझे कल पता चला। मैं उतना दिन से सोची थी कि ये 10 दिन से भूखे ही जा रहे हैं और फिर आते थे 4 बजे शाम को, तो 4 बजे ही खाते थे। तो मुझे पर्सनली बताते हुए गिल्टी फील होता था, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ दिन यही मना कर दिए। वो मना भी इसलिए किए थे क्योंकि उनको पता है कि ये 1:30-2 बजे रात के सोती है, इतने लेट नाइट, तो 3 बजे कैसे उठ पाएगी। अगर अलार्म लगा के उठ भी जाते थे नींद में ऐसे गैस के पास, तो थोड़ा सा इसी वजह से वो मना कर दिए होंगे। लेकिन कल बोले थे, 2 दिन से बोल रहे थे कि बना दो, लेकिन मैं नींद ही नहीं खुल रहा था। मैं अलार्म लगाती थी लेकिन 1:30-2 बजे सोती थी। वो बोले भी थे कि लंच बना दो, अगर बना पाओगी तो फिर मैं उठ के न सो जाती थी और फिर जब मेरा आँख खुलता था तो देखती थी कि सुबह के 8-9 बज चुके हैं और वो है भी नहीं। तो अच्छा भी नहीं लगता था। तो कल रात को ही मतलब ये गुड न्यूज़ आया कि चलो टाइमिंग अब चेंज हो गया, तो अब 6 बजे निकलेंगे। तो चलो 5 बजे तो आदमी उठ ही सकता है। तो 5 बजे मैं उठ गई और आज उनके सारे फ्रेंड्स के लिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मैं दे दी। मैं बोली क्या सत्तू वाला मैं उनको बोली कि रोटी बनाई थी, वो बोले कि नहीं कचौड़ी ही छाना अच्छा रहेगा। फिर उसके साथ भुजिया अचार भी दे दिए ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ वो भी शेयर कर ले। थोड़ा कभी कभी कुछ अच्छा बनाते तो दे देना चाहिए। वैसे और भी मैं कुछ सोचती हूँ कि ये बनाओ वो बनाओ, बट ये ले जाने में ही नहीं इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। इनको अगर बड़ा लंच बॉक्स दे दो तो बोलते हैं कि अरे इतना बड़ा हम नहीं ले जाएंगे, ये नहीं दो वो नहीं दो, बस एक ही आइटम दो, तो ये दो। तो ऐसे मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं अच्छे अच्छे लंच बना के दूँ। ये बोलते हैं हम बच्चा थोड़े हैं कि हमको अच्छा लंच चाहिए, बस कुछ भी बना दो, रोटी भुजिया चलेगा मेरा। तो अभी हम अपना भी ब्रेकफास्ट ऊपर ही लेके आए क्योंकि फिर नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे अभी देखिए ढक के रखे हुए हैं। लाए तो 4 हैं बट खा नहीं पाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसा 2 ही खा बना। अभी खाने का जो है वो फाइनली आदत छूट चुका है। और कपड़ों का बाहर उधर साइड में बेडशीट नीचे रख के उसको साइड में रखें। पूजा रूम भी कल मेरे से मतलब नहीं हो पाया क्लीन, क्योंकि मैं बता देती हूँ 4 तो बज गए मेरे को खाना बनाने में। कल शाम हो गया, शाम को खाना खाया है हम दोनों ने। अब उतना शाम को खाना खाने किसको काम करने का मन करेगा। तो और छत पे भी कुछ कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मैं सोची कि चलो पहले छत का काम निपटा देते हैं। तो छत पे थोड़ा बहुत जो कपड़ा था वो फाइनली क्लीन हो चुका है। तो अब बच गया बस लास्ट पूजा रूम। वैसे भी अभी पूजा पाठ तो कल से ही, मतलब कल के बाद यानी कि परसों से स्टार्ट होगा, सैटरडे से। तो कोई बात नहीं, आज हो जाएगा। आज मैं अभी जस्ट करने वाली थी, मैं सोची कि चलो नहा लिए तो अभी हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा सुबह सुबह मॉर्निंग में उतना काम करने का मन नहीं करता। अभी 5 बजे गई नीचे, सब चीज़ बना के लाई। ऊपर से इतना ज़्यादा बना दिया ना कि दोपहर तक खाते रहेंगे सब हम, मैं और पापा जी, फिर भी नहीं ख़त्म होगा। तो अभी फ़िलहाल कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। अभी नहा लिए हैं तो और भी बचा हुआ काम जो है, अभी सब कपड़े वगैरह जो है वो फोल्ड कर लेते हैं। पति के बोल रहे वार्डरोब तुम्हारा तैयार हो गया, जाओ जाओ कपड़े रख लो। बोले मैं पागल हूँ, अभी उसमें मैं कपड़े रखूँगी, अभी इसमें पेंट भी नहीं हुआ है, फिर मेरा कचरा हो जाएगा सारा कपड़ा का, इसलिए मैं अभी नहीं रखूँगी। जो रैक मैंने मंगाया था उसी पे मैं उनका रखूँगी। अपना तो चलो भाई जैसे तैसे एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन उनका एक कैप ढूंढना है आज मेरे को किसी भी हाल में, क्योंकि उनका सर का बाल आज चला गया, मतलब कल ही चला गया और ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो उनका एक फेवरेट कैप है, पता नहीं कहाँ खो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मिस्त्री लोग भी आएंगे। पता चला तब तक मिस्त्री लोग आएंगे, तब तक मुझे पक्का पता है कि नींद आ ही जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नहीं।
क्लास जो है वो ऑनलाइन बचा हुआ उसका कोर्स कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं इसीलिए अभी रूटीन चेंज की हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगी। तो मेड को भी मैंने कॉल कर दिया कि चलो अब तुम भी 6 बजे तक आ जाना, क्योंकि 6 बजे तक मेरा नाश्ता वगैरह बन जाएगा। तो 6 बजे तक आ जाएगी तो मेरा भी सही हो जाएगा ना, कि काम वगैरह सारा मैं निपटा लूँगी। तो मैं मशीन में नल ऑन करके आई थी। सुबह इतना अच्छा हवा चलता है, फिर भी लोग एसी में ही रहते हैं। मुझे तो उतना पसंद नहीं है एसी, कूलर, पंखा, बट मैं क्या करूं। यहाँ पे सीढ़ियाँ इतनी चढ़नी पड़ती है ना कि कुछ समझ। कल कंफर्ट सेट धुला गया, अब इसको रखेंगे क्योंकि ये न्यू वाले बेड के लिए आया था, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन उसी के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ से भी कुछ सूखे कपड़े हैं जो कि मैं ले जाऊँगी, लेकिन अभी नीचे जगह नहीं है। तो बाकी मेड नीचे काम कर रही है, ऊपर सीढ़ी वगैरह। बस मेरा पूजा रूम साफ़ हो जाना तो मेरे को थोड़ा सा जान में जान आएगा यार। तो गाइस यहाँ पे अभी ना ग्रॉसरी का सामान आया हुआ है, लेकिन पार्सल भैया ने रास्ता ही भूल गए तो वहाँ पे बोले हैं कि किसी को कॉल करके बोलिए और अपने फादर इन लॉ का नाम बताया उनके बेटे का, कि बोलिए कि इनके यहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी घर पे कोई है नहीं और मतलब मैं जा नहीं सकती रोड पे, और कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मिस्त्री लोग भी अभी काम करने नहीं आए। तो पार्सल लाने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि पुराने वाले घर पे ना चला जाए पार्सल, इसीलिए बाहर ही खड़े हैं। ग्रोसरी का सामान इसलिए मंगाया क्योंकि पतिदेव को उतना टाइम नहीं रहता है कि एक एक चीज़ मैं लिस्ट बना के दूँ और वो ढूंढ के ला दे। बस क्या क्या तो ये आया मेरा ग्रोसरी का सामान जो कि गांव में मंगाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ही लगता है, बट कोई चलो इसे अच्छे से लिस्ट में मैच कर लेती हूँ। सो गाइज अभी तो ऊपर आ चुके हैं, ग्रोसरी का सामान नीचे ही छोड़ दिया क्योंकि किचन नीचे है तो सारे सामान तो नीचे ही यूज़ होने वाले हैं। और 8:30 बजे सुबह में ना फिर मैं मतलब क्लास जैसी और की थोड़ी देर बाद मेरे को आँख लग गई और अभी तो बज गया 12। तो अकेले ना मतलब पार्सल रिसीव करना भी बहुत बड़ा मतलब मुझे इशू लगता है कि कोई चीज़ ऑर्डर भी मैं कर लेती हूँ तो ये जब नहीं रहते हैं तो कोई चीज़ आने में ना बहुत दिक्कतें हो जाती, क्योंकि हमारा जो घर है वो गली में है और गली में मतलब सब लोग पार्सल वाले नहीं आ पाते, उनको बहुत बताना पड़ता है कि आप यहाँ से राइट लो, लेफ़्ट लो, राइट लो, ऐसा करना पड़ता है कॉल पे। तो कभी कभी मुझे भी लगता है ना कि यार ये मतलब अच्छा जगह पे हम लोग यहाँ पे घर नहीं बना पाए, मतलब कोई चीज़ का यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाता। ऐसे फिर गली में कुछ बच्चे लोग रहते हैं, कोई रहते हैं तो उन लोगों को बोल देते हैं तो वो लोग पार्सल मेरा ले आते हैं। हाँ, मेरा पार्सल ये भी एक मतलब क्या बताएं, ये भी एक रीज़न है कि रीज़न नहीं बोल सकते उसको, मतलब ये भी मुसीबत ही आप एक तरह से समझ लो कि मेरे पार्सल जो है वो हमेशा आते रहता है 1-2 दिन में। तो वो इसलिए आता है क्योंकि आप लोग देखते हो कि मैं मार्केट बहुत कम जाती हूँ। पतिदेव को भी ज़्यादा घूमना फिरना, मार्केटिंग करना ये सब पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवाती हूँ। और कभी जब अगर गलती से जिस दिन हम लोग मार्केट निकल भी जाते हैं ना, उस दिन मतलब बोलेंगे आज ये ले लो, आज ये ले लो, मतलब एक ही दिन सारा काम कर लो, तो वैसे हो नहीं पाता है। इस वजह से मेरे को ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है और मैं उनकी परमिशन से ही करती हूँ। मैं अगर कुछ बोलूँगी भी तो वो बोलेंगे पहले ऑनलाइन देख लो, नहीं मिलेगा तब तुमको ले चलेंगे। तो अभी ये सब जो मैंने चीज़ें मंगवाई वो मेरे को क्वालिटी भी बेस्ट मिल जाती है, प्राइस भी रीज़नेबल मिल जाता है। अभी ये सब लाने के लिए मेरे को मॉल में जाना पड़ता है, अकेले जा नहीं सकते, तो वो बोलेगी इसको साथ में ले लो, उसको ले लो, जितना का मतलब बच्चा नहीं उतना का झुंझुना हो जाता है मेरा और ऊपर से इतना गर्मी में अभी कोई मतलब क्या ही निकलेगा यार। तो मैं सोची कि चलो घर बैठे ही जब हो रहा है तो फिर क्या ही बस, लेकिन घर बैठे पार्सल भी रिसीव करवाने के लिए बहुत, आज तो पार्सल वाले भैया को इतना प्रॉब्लम हुआ कि क्या ही पता है। मतलब गांव में रह के भी उतना सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा और ऐसे जगह पे हम लोग घर भी बना ले, यहाँ गाड़ी तक पार्क नहीं हो सकते यार। तो हम लोग को कहीं ना कहीं अब ऐसा पछतावा हो रहा है कि हम लोग को यहाँ पे घर नहीं बनाना चाहिए था।
कुछ ऐसे अच्छे मतलब सोसाइटीज़ में जहाँ से मैं निकल पाती, या फिर कोई चीज़ मंगवाना थोड़ा अवेलेबल मतलब इजी होता, कोई भी चीज़ लाना आना जाना। बट यहाँ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है सब चीज़। तो कभी कभी सच में लगता है ना कि अब हम लोग को ये घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा लगता है। बट अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक एक घर कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे घर का ख्वाब कौन मतलब बना सकता है यार। इतना इजी नहीं होता है घर बनाना। लेकिन सोचने को तो इंसान सोचता ही रहता है कि नहीं यार। मैंने वैसे पहले बोला था इनको कि आप यहाँ पे देख लो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बना लो, वरना कहीं और देखते हैं। बट इतनी जल्दबाजी में हम लोग को घर बनाना पड़ा ना, क्योंकि टेंशन इतना ज़्यादा था ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ बनाएं, रेंट पे जाएं, फ़्लैट लें। मतलब फ़्लैट भी हम लोगों ने कुछ देखा था, बट उसका कॉस्ट इतना हाई था ना, मतलब 1 करोड़ से नीचे कोई भी फ़्लैट नहीं मिल रहा था। अब पटना में इतना कम रेट में तो मिलता नहीं है कि 40-50 लाख में फ़्लैट मिल जाए। वो भी जब भी लेते हम लोग 2 BHK 3 BHK ही लेते। तो फ़िलहाल 2 BHK का ही हम लोगों ने पास में ही फ़्लैट देखा था, गाँव से बस थोड़ी दूर पे है। एरिया वगैरह सारा चीज़ सही था। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार 1 करोड़ का अगर हम लोग फ्लैट लेते हैं, वो भी सिर्फ 99 ईयर्स ही रहता है, और उसमें अपना खुद का छत भी नहीं होता है, टेरेस वगैरह हमेशा लॉक ही रहता है। और 50 लाख या फिर 60 लाख अगर हम लोग घर में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा खुद का एक घर हो जाएगा, जिसको हम बाद में बेच भी सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं, रेंट भी लगा सकते हैं, जो करना है। मतलब अपनी ही मर्ज़ी चलती। फ्लैट में उतना नहीं कुछ होता। हाँ, फ्लैट में सुविधा थोड़ा मिलता है, स्विमिंग पूल, मूवीज़ वाले एरिया, गार्डन, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ मिलते हैं, पार्किंग वगैरह। बट कोई नहीं, गांव में भी एक घर होना ज़रूरी होता है। तो इन फ्यूचर अभी हम लोग कुछ ऐसा सोचे नहीं है कि फ्यूचर में यहाँ पर रहना है। मैं जब फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ कि यार ऊपर देखती हूँ सेलिंग के पास समझ में नहीं आता। और मेरी ड्रेसिंग टेबल को लेकर के अभी कुछ घर में इशू हो रहा है। मतलब हम लोगों ने जो डिज़ाइन पसंद किया था, उसमें क्या हो जा रहा है ना कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड आ जा रहा है। अब उसको हटाने में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं कि सारा जो तार है वो कट पीस हो जाएगा। तो ये बात सही है कि बहुत झंझट है। अब मैं बोल रही कि छोड़ो, रहने दो, थोड़ा तो मन मारना ही पड़ता है। अब मेरे एक डिज़ाइन के लिए उस दीवार को तोड़वाना, वहाँ से बोर्ड उठा के यहाँ करना, इलेक्ट्रिक वाला चीज़ थोड़ा सही नहीं लग रहा। ऊपर से मतलब लाइट का भी प्रॉब्लम कुछ तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा ही, और एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे। तो फिर मैंने ही बाद में बोला कि नहीं, कोई और डिज़ाइन देख लेते हैं। तो फिर अभी मैं कोई और डिज़ाइन देख रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल के लिए। फ़िलहाल ऐसा कोई मूड नहीं था कि ये चीज़ करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे जो ड्रेसिंग पसंद था ना, सच में वो मैं बहुत दिन से सोच रखी थी कि जब भी हमारे घर में इंटीरियर होगा ये डिज़ाइन मैं ज़रूर करवाऊँगी। लेकिन अब क्या ही कर सकते, हो ही नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा शौक़ अंदर ही दबाना पड़ता है। तो मैं भी वही कि कोई और डिज़ाइन देख रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि पतिदेव आएंगे दोपहर तक, मतलब 1-2 बजे तक आ जाएंगे। तो अभी चावल वगैरह कुछ बनाए नहीं हैं। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट इतना बना लिया ना कि लंच भी करेगा, मतलब सुबह दोपहर में कोई, तो वो ख़त्म नहीं होने वाला। मैं सोच रही हूँ कि मेट को बुला करके दे दूँ वो, क्योंकि दोबारा मुझे ये पूड़ियाँ वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और वो भी नहीं खाएंगे, मुझे पता है पापा जी भी नहीं खा पाएंगे, इतना ऑयली कोई खा नहीं पाता गर्मी में। उनके यहाँ बच्चे वगैरह हैं तो खा जाएंगे, क्योंकि सुबह ही बनाया था 6 बजे, और अभी तो 12 बज रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कॉल कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। और उनके आने से पहले कुछ कपड़े मैं फ़ोल्ड करके उनको रख दूँ। वो तो बोल रहे हैं कि जाओ तुम वार्डरोब में रख लो, लेकिन अभी वार्डरोब में नहीं रखूँगी, क्योंकि पेंट उसमें होगा, अभी कलर होना बाकी है, तो उसमें भी बाकी। चलिए इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं।